अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का एक सीरीज स्टार्ट किया हुआ है। तो पिछली क्लासेस में हमने इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखा। आज की क्लास में इंशाल्लाह हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका सीखेंगे। तो आइए बगैर वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 4 जुमले लिखे हुए हैं, 2 असर्टिव फॉर्म में और एक नेगेटिव फॉर्म में, दूसरा इंटरोगेटिव फॉर्म में। तो इनको हम बाकायदा तौर पे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का तरीका सीखेंगे। सिर्फ आप याद रखें कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में आपने हेल्पिंग वर्ब देखे थे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से थे? शैल बी और विल बी। जैसे मैंने जो साबका हमारी 2 वीडियोस हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की सीरीज में, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए। उसके बाद जब मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो मैंने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए। इसी तरीके से अब जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे तो हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाले हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे। अब आपको ये पता है कि शेल बी और विल बी किसके साथ कहाँ पे लगता है। ऑलरेडी आप टेंसेस क्लासेस में देख चुके हैं, तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि फिर हमारी वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो आइए बगैर वक्त ज़ाया कि आप जुमलों को कन्वर्ट करने का तरीका सीखते हैं। कायदा कुलिया हर एक चीज़ आपको मालूम है। मैं डायरेक्ट सिर्फ जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करूँगा। पहले जुमले हमारे पास आई शैल हेल्प देम। आई शैल हेल्प देम। They will be helped by me. They will be helped by me. देखिए यहाँ पे जुमला था I shall help them. them को मैंने सब्जेक्टिव फॉर्म में लाया, वो देयर बन गया। उसके बाद फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दिए जो कि है विल बी। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को मैंने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में कन्वर्ट किया हेल्प। उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया। आई यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्म में था, मैं उसको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके तो मी बन गया। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगले जुमले की तरफ पढ़ते हैं। ही विल कैंसल द पेपर। द पेपर The paper will be cancelled by him. The paper will be cancelled by him. अगले जुमले की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा नेगेटिव जुमला है। She will not type this letter. She will not type this letter. सबसे पहले हम इसको असर्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे, उसके बाद हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारे पास पैसिव वॉइस में जुमला आ जाएगा उसको फिर हम नेगेटिव बना लेंगे। तो पहले इसको हम असर्टिव फॉर्म में लेके जाते हैं कि she will type this letter। नॉट हम इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं she will type this letter। असर्टिव फॉर्म में आ गया। अब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। दिस लेटर will be typed by her। अब हमारे पास जुमला पैसिव वॉइस में आ चुका है कि she will type this letter। This letter will be typed by her। अब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। This letter will not be
यहाँ पे आप नॉट भी लगा देंगे, नॉट लगा देंगे बी और विल के दरमियान में। तो दिस लेटर विल नॉट बी टाइड बाय हर। तो हमारा जुमला पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो चुका है, बिल्कुल रूल के मुताबिक। लास्ट जुमला हमारा शेल बी टेक टी, शेल बी टेक टी। अब ये जुमला जो हमारा ये इंटरोगेटिव फॉर्म है, इसको भी पहले हम असर्टिव फॉर्म में लेके जाएंगे। तो इसको मैं यहाँ पे नीचे ले आता हूँ, इसको पहले मैं अच्छा शेल वी टेक टी था, तो हमारे पास जुमला बन जाएगा वी शेल टेक टी, वी शेल टेक टी, वी शेल टेक टी। तो अब इसको हम पैसिव वॉइस में लेके जाएंगे। टी विल बी, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन है, टेकन बाय अस, अस है, तो टी विल बी टेकन बाय अस। अब इसको हम इंटरोगेटिव में लेके जाएंगे, पैसिव वॉइस में आ चुका है। अब इसको इंटरोगेटिव फॉर्म में लेके जाना आसान है। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दें, तो क्या बन जाएगा विल टी बी टेकन बाय अस। दैट्स इट। बहुत सिंपल तरीका है, थोड़ी सी तवज्जो अगर आप देंगे तो इंशाल्लाह आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम जो रिमेनिंग टेंसेस हैं उनके जुमलों को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट करने के तरीका सीखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया।